GOC, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तुम्हारे हेलो एल्केन हेलो एरिन का 3rd नंबर हेडिंग है। पहला हेडिंग था आइसोमेरिज्म, सॉरी पहला IUPAC, सेकंड आइसोमेरिज्म, 3rd हेडिंग है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पहले रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के पहले हम समझेंगे रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है, ओए अब बिल्कुल बातें मत करना है एकदम, नहीं तो समझ नहीं पाओगे चीज़ों को, फिर बाद में याद करोगे तो बिना दिक्कत हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले समझो रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में देखो, मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, अरे यार स्टेबल हो जाओ भाई तुम लोग। मैकेनिज्म मतलब होता है प्रोसेस, क्या प्रोसेस। और रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन अभी मतलब सुने हो ना तुम लोग, नाम तो सुने हो ना, ये रिएक्शन करता है, वो रिएक्शन करता है, कैसे फील क्या करते हो रिएक्शन को, कि अरे यार मतलब ऐसा ये रिएक्शन है, कैसे फील करते हो। ये प्रोसेस को, तो जो ये प्रोसेस हो रही है ना वो चीज समझेंगे। तो देखो रिएक्शन का मैं एकदम प्यारी डेफिनेशन यदि बोले तो हम बोल सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म आ न्यू कोवैलेंट बॉन्ड। इसका एक एग्जांपल देखो, मैंने ले लिया A प्लस B, इसका रिएक्शन कराया C से, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्लियर। और ये हमारा हो गया AC प्लस B, मतलब कॉमन अभी मैं ले रहा हूँ, अभी समझाऊंगा। ये हमारा A से जुड़ गया और AC प्लस B। तो एरो के पहली वाली चीज़ों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और एरो के बाद वाली चीज़ों को बोलते हैं प्रोडक्ट। समझना। अब अपन क्या करते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं, क्या करते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं। उस एक गिलास पानी में मैं मान लो रेड कलर का कलर डाल दिया, क्या डाल दिया, अब हमारा पानी रेड दिखने लगेगा। मतलब कि क्या हुआ, जो हमने डाला वो पानी से रिएक्शन किया, मतलब पानी में घुला तो ना पानी कलरफुल हुआ। जैसे हम उस पानी में पत्थर डाल दिए तो पत्थर ने पानी से रिएक्शन नहीं किया, मतलब कि जो हम A, B और C लेंगे तो इससे वही रिएक्शन करेगा, मतलब इसमें से प्रोडक्ट वही बनाएगा जो इससे रिएक्शन करने लायक होगा। पहले बेसिक चीज समझो कि ये यदि आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आपको ये ऐसा चीज लेना पड़ेगा जो इससे रिएक्शन करे। क्लियर। आपने पानी लिया, पानी में पानी मिला दिया, सेम था ना, पहले जैसा दिखेगा, कोई चेंजिंग आया क्या, यदि कोई चेंजिंग नहीं आएगा तो ये क्यों बनेगा प्रोडक्ट। क्लियर। मतलब नॉर्मली अपन लोग क्या होता है, देखो चाय पत्ती जब अपन चाय बनाते हैं तो दूध में व्हाइट कलर का रहता है, पानी डालो तो भी व्हाइट कलर का रहता है, जब आप चाय पत्ती डाल दो तो कलर चेंज हो जाता है। मतलब कि चाय की पत्ती ने पानी और दूध से रिएक्शन किया तो चाय बनी। उसके अंदर क्या है, देखो यदि आप कोई से भी रिएक्शन कराओगे ना तो आपको इन एलिमेंट के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेंगे, सारे के सारे एलिमेंट यही मिलेंगे। अब मेरी बात सुनिएगा एक चीज ध्यान से, मैंने बोल दिया HCl प्लस NaOH, क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया एसिड और ये ले लिया बेस। हमने 10th में पढ़े हैं कि यहाँ बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो अब देखिए, मतलब कि ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब यहाँ पे देखो दो टाइप से ब्रेक डाउन हो सकता है। ऐसा ब्रेक डाउन हो सकता है कि इसका ब्रेक डाउन हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, इसका ब्रेक डाउन हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, इसका ब्रेक डाउन हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, और इसका ब्रेक डाउन हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले। क्योंकि दो बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन,
एक ऐसा ब्रेकडाउन है, एक ऐसा ब्रेकडाउन हो सकता है कि क्लोरीन इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले और OH दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले। तो क्लोरीन दोनों ले लिया तो किसी से लिया तो माइनस चार्ज आएगा, OH ने दोनों से लिया तो माइनस चार्ज आएगा। क्लियर? तो ये रहेगा Na+ और ये रहेगा H+ क्योंकि इनने दिया। क्लियर? अब सुनना, यदि ऐसा है तो कैसे रिएक्शन करेंगे, लेकिन यदि ऐसा है तो सुनो ना यार, ये प्लस वाला इस माइनस वाले से रिएक्शन कर लेगा और ये माइनस वाला इस प्लस वाले से रिएक्शन कर लेगा। नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा प्लस वाला माइनस से, क्योंकि प्लस प्लस में दोनों के पास कमी है ना। करता है लेकिन मैं वो केस बताऊंगा कब करेगा। प्लस प्लस में यदि दोनों के पास प्लस है तो फिर जो ज्यादा मजबूत वाला प्लस होगा तो जो कम मजबूत वाला प्लस है उससे भी इलेक्ट्रॉन खींच के खुद बैलेंस हो जाएगा ऐसे। क्लियर? तो ये देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये NaCl + H2O, NaCl + H2O। क्लियर? इसके बाद देखो एक मन में सवाल आता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, मैं क्या बोला, यहाँ से आज चाहे 2 पेज या 1 पेज ही लिख के जाना, लेकिन जितना सीख के जाना एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्लियर? जिससे बाद में रिएक्शन याद ना करना पड़े। तो अपने दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने इसको ही माइनस क्यों दिया, ऐसा भी तो हो सकता था H- हो जाए। सर ये ऑक्सीजन ने ही इस इलेक्ट्रॉन को क्यों खींचा, Na- क्यों नहीं लिया। मैंने 2 क्वेश्चन पूछा, यदि ये 2 क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल गया ना सही से तो तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक फिनिश हो जाएगी। क्लियर हुआ? यही दोनों को हमको पूरे चैप्टर में समझना है। सबसे पहले मैंने रिएक्शन समझ लिया, ब्रेक डाउन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लियर? और न्यू कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब सुनो दिमाग में एक चीज और, मैंने कोवैलेंट नाम क्यों लिया, गुड, एक और डेफिनेशन, ये होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने अब ये वाले शेयरिंग को तोड़ दो, अगले वाले से शेयर करवा दो, ये वाले शेयरिंग को तोड़ दो, अगले वाले से शेयर करवा दो, तो हमारा इधर साइड रिएक्टेंट इधर साइड प्रोडक्ट। अब सुनना, अभी सिर्फ समझा रहा हूं ना, लिखवा दूंगा बाद में। देखो इधर, अब मैं बोला कि जो ज्यादा पावरफुल होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मार्कर पकड़ो, हम दोनों ताकत लगा रहे हैं, मतलब एक हमारा ये Na है, ये OH है, ठीक है, ये Na है, ये OH है, तुम मत खींच रहा, ठीक है। तो हम दोनों इस बॉन्ड को खींच रहे हैं, तुम ऐसे करो। अब ना ये मतलब इसका भी पकड़ो ना, अब ये मैंने खींचा, सुनो ढीला है क्या, ये मैंने खींचा, पकड़ो, तेज से पकड़ना, तेज पकड़ना, ये मैंने निकाला, तुम खींच लो, ये उसने निकाला, तो अब ये इसमें बॉन्डिंग हो गई, ये इसमें बॉन्डिंग हो गई। समझ में आया? मतलब कि मेरा वाला ये इसमें, मतलब इससे बॉन्डिंग फिर से नहीं होगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने बोला H और Cl लिया था अभी, तो मैंने इसको ऐसे करवाया था, H+ + Cl- करवाया था। इसका मतलब क्या है कि हमारा क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा मजबूत है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों में से जो ज़्यादा मजबूत होगा वो इस मतलब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ना एक बॉन्ड में, जो ज़्यादा मजबूत होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक माइनस चिन्ह या एक बॉन्ड। जगीरा सारा रारा होली में रंगीले हो गए, जगीरा सारा रारा होली। En इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ब्रह्मा सही लिखा हूं है? ये जो En है ना, En ये ऑर्गेनिक का ब्रह्मा है। यदि तुमको En बहुत अच्छे से आ गया ना तो मतलब पूरा काम फिनिश। En मतलब क्या होता है सुनना, ये प्लस चार्ज है, इसके आउटर सेल में माइनस चार्ज,
ये प्लस चार्ज है, इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इतना तो पता है। एक ये चार्ज है, इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे को ये बताओ, यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, ठीक है, तो इन दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? मैं इसको दे देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ बी, बोलो बी कैसे? ज़्यादा बड़ा है, मैं बोला था उस दिन, वो वाला मार्कर और वो वाला एग्जाम्पल दिया तो था, जो बड़ा वो बोले थे इतनी बड़ी एक लट्ठी है, जैसे पेन का कोई एग्जाम्पल दिए थे ना, दिखा ना, याद आया? तो इन दोनों में कौन मजबूत है? ये है ना, समझो लो। तो इन दोनों में जो छोटा है, अब क्यों मजबूत ये समझो। सुनो पहले, ईएन मतलब होता है अप्लाई अट्रैक्शन फोर्स फॉर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस। अप्लाई अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बाय न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस जो है, क्योंकि यार ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये वाला हमारा सेंटर जो है, इसके इस इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स से खींच रहा है वो हमारा ईएन होगा। अब सीधी सी बात है, जो छोटा है वो ज़्यादा खींचेगा, जो बड़ा है वो कम खींचेगा। जैसे एक रस्सी है, बड़ी रस्सी पावर कम हो जाता है उसका, छोटी रस्सी की ज़्यादा होता है, तो ये वाला कम फोर्स से खींचेगा, यहाँ फोर्स कम रहेगा, यहाँ फोर्स ज़्यादा रहेगा। जो छोटा है वो ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, जो बड़ा है वो कम फोर्स से खींचेगा। क्लियर? अब इन दोनों की लड़ाई है, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की दोनों की लड़ाई है, तो क्या करेगा, छोटा वाला इसको खींच लेगा, छोटा वाला इसको खींच लिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया, तो एक तो इसका है, एक इसका आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस चार्ज, इसके पास कमी आ गई तो ये होगा प्लस चार्ज। अब कुछ एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट है जिनको हमने को ये पता करना है कि ईएन वैल्यू कितनी है। तो जैसे देखो, फ्लोरीन का 4, नाइट्रोजन और क्लोरीन का है 3, ऑक्सीजन का 3.5, ट्रिपल बॉन्ड का 3.25, डबल बॉन्ड का 2.75, सिंगल बॉन्ड का 2.1, सिंगल बॉन्ड का 2.5, और कार्बन सल्फर आयोडीन, कार्बन सल्फर आयोडीन का 2.5, हाइड्रोजन और फास्फोरस का 2.1। ये इनकी ईएन की वैल्यू है। क्लियर? इनको करना है एमटीआर। बता दिया था ना एमटीआर का मतलब? एमटीआर का मतलब नहीं बताया? मुझे तो रखना है, ठीक है। इनको एमटीआर करना है सारे के सारे। अब देखना मजा कैसे। मैंने ले लिया HF, क्या ले लिया? कौन ज्यादा मजबूत है? तो कौन खींच दादा 4, और यहाँ 2.1, कौन ज्यादा मजबूत? कौन खींचेगा? तो F माइनस H प्लस। ये ट्रिक है अपने भाई, खतरनाक। और किसको दूंगा? मैं दे दूं, चलो ठीक है। मैंने ले लिया NO, क्या ले लिया? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन। क्योंकि इधर जाने में साइज क्या होता है? घटेगा, जो छोटा वो ज्यादा मजबूत, इसलिए ये ऑक्सीजन। हाँ ठीक है, वो जो मैंने पीरियोडिक टेबल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया थे ना, वो सही है। तो फिर हमने जैसे लिया O और N, तो हमारा ज्यादा मजबूत कौन? O ज्यादा मजबूत, मतलब कि 3। यदि मान लो कभी वैल्यू भूल गए तो ये कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो। तो ये O माइनस N प्लस, एन भी जबकि माइनस का ही होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस हो गया। और ठीक है, यदि तुमको यहाँ प्लस और माइनस मिल गया तो उसके बाद तो रिएक्शन आराम से करवा ही सकते हैं अपन। क्लियर? तो अभी एक काम करो, ये वैल्यू तो लिख लो, इतना बना के लिख लो, फिर मैं आगे इसके आगे और बताते हैं। हाँ लिख लो, अभी उसके आगे तो बहुत सारा है बेटा। अब ये जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। रिएक्टेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिएक्जेंट, एक होता है सबस्ट्रेट।
क्या होता है, एक होता है रिएक्जेंट, एक होता है सबस्ट्रेट, फिर जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कौन सा रिएक्जेंट है, कौन सा सबस्ट्रेट है। क्लियर। तो मैं एक एग्जांपल ले लिया, CH3Br प्लस NaOH, ये एग्जांपल ले लिया। CH3Br हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है क्योंकि कार्बन है, और NaOH इनऑर्गेनिक मटेरियल है क्योंकि यहाँ कार्बन नहीं है। मैंने पहले बताया था ये हमारा ऑर्गेनिक मतलब जहाँ भी कार्बन आएगा वो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये हमारा कैसा है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है। क्लियर। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है तो इनमें क्या रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं रहेगा। बताओ इसमें NaOH में कौन सा, आयनिक बॉन्ड, एक S ब्लॉक एक P ब्लॉक, याद आया। तो यहाँ पे हमारा रहेगा आयनिक बॉन्ड। जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो रहता है लेस रिएक्टिव, ये होता है मोर रिएक्टिव। क्लियर। जो लेस रिएक्टिव है वो हमारा रहता है सबस्ट्रेट, और जो ज्यादा रिएक्टिव रहता है वो होता है रिएक्जेंट। क्या होता है, रिएक्जेंट। मोर रिएक्टिव होता है रिएक्जेंट। अब समझना, ये हमारा सबस्ट्रेट है, लेस रिएक्टिव है, मतलब जो हमारा ये वाला है, ये सबस्ट्रेट जो है लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा, ये अपने जगह पे रहेगा, ये अपने जगह पे रहेगा, ये जाके इस पे अटैक करेगा। ये इस पे जाके अटैक करेगा, ये अपने जगह पे रहेगा, ये अटैक करेगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या बन जाएगा, देखो। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर इसके बाद एक दूसरा रिएक्शन करवाऊंगा। तो ये देखो CH3 और Br। क्लियर। तो हमारा CH3OH प्लस NaBr, Na प्लस का, OH माइनस का, CH3 प्लस का, Br माइनस का। तो ये माइनस इस प्लस से NaBr, हाँ ये माइनस इस प्लस से तो NaBr, और ये OH इस प्लस से तो CH3OH। नाम बताओ इसका क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा हमारा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। ये सोडियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, अच्छा ये बताओ, जैसे हम इसको NaCl को क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड। हम इसको यहाँ से देख रहे हैं तो पहले सोडियम आता तो सोडियम क्लोराइड पढ़ दिए, तो क्या इधर जाके इसको क्लोराइड सोडियम पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे ना। तो ऐसा क्यों, हम इसको सोडियम क्लोराइड क्यों पढ़ते हैं, क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं पढ़ सकते। हाँ गुड, इसका ये IUPAC नेम है। मैं इनऑर्गेनिक का IUPAC नेम बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। अपन इधर का सीख लिए, इधर का नहीं सीखे तो इसको बाद में सिखाएंगे जब हम P ब्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है, जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब। क्लियर। तो देखो अब एक चीज हमको समझ में आई, यदि हमको प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है, तो रिएक्टेंट में एक ऐसा होगा, अभी याद रखो, रिएक्टेंट में एक ऐसा होगा जिस पे अटैक होगा, एक ऐसा होगा जो अटैक करेगा। समझ में आया, एक ऐसा होगा जिस पे अटैक होगा, एक ऐसा होगा जो अटैक करेगा, ठीक है, जो अटैक करेगा और जिसमें अटैक होगा। क्लियर, ये चीज याद रखना। मतलब कि हमारा जो मैंने बोला था, नहीं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी आ सकते हैं, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। हम पता लगाएंगे कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा हाई रिएक्टिव है। इसके लिए हमको इनके भी टाइप्स पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया। तो इसको नोट करो, फिर मैं एक चीज बताता हूँ। पहले देखो एक सेकंड और, ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाता है। जो रिएक्टेंट रहते हैं रिएक्शन करने के लिए कोई दो लोग रहेंगे, एक वो होगा जिसपे रिएक्शन मतलब अटैक करेगा, एक वो होगा जिसमें अटैक होगा। जैसे मैंने गिलास में पानी लिया था, कलर डाला तो अटैक कौन किया, कलर, कलर ने अटैक किया ना। तो जो हमारा अटैक किया वो क्या हो गया, मतलब कलर क्या हो गया, रिएक्टेंट। जिसपे अटैक हुआ पानी क्या हो गया, सबस्ट्रेट।
इतना समझ में आना, बस थोड़ा सा भी इतना दिमाग में बसा के रखो। एक कस्टर्ड हाई लेवल अभी नहीं जाएंगे, इतना नोट करो फिर और हम सुनो। एक चीज़ और, ये हमारा जो रिएक्शन है ना, तो रिएक्टेंट में पहले इनका बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, फिर प्रोसेस हुई होगी मिलने की, फिर प्रोडक्ट बना होगा। हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, बोलो हाँ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इसका बॉन्ड टूटा होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों मिले होंगे, फिर प्रोडक्ट बना होगा। मतलब कि जो मैंने डायरेक्ट लिखा रियल में 3 स्टेप हुई होगी। पहला बॉन्ड ब्रेकिंग, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा फाइनल प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट मतलब समझ लो कौन सा, प्रोसेस का होना, नोट करो। जो मोर रिएक्टिव रहेगा वही भी है। चलो इधर आ जाओ, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3COCl, ये CH3CH2OH, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब यहाँ भी कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ भी कोवैलेंट बॉन्ड। अभी मैं कोवैलेंट और आयनिक से कंपेयर कर लिए थे, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव। अब देखेंगे, देखो ये हमारा क्या होगा, CH3COCl CH3CH2OH, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या है, Cl, और यहाँ पे हाइड्रोजन। क्लियर। यदि मैं En की बात करूं, En मतलब अब जब भी मैं En बोलूं ना, तो समझ लेना कि ज्यादा मजबूती की बात कर रहे हैं, कि दोनों में कौन ज्यादा मजबूत है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब भी मैं En की बात करूं, तो En यहाँ हाइड्रोजन की कितनी थी, 2.1, क्लोरीन की कितनी है, 3। अब देखो इसकी En है 3, इसकी En है 2.1, En इसकी ज्यादा, इसकी En कम, मतलब कि ये मोर रिएक्टिव। हेलो, पूछो क्यों, कमजोर है, जल्दी रिएक्शन कर लेगा, मजबूत है, इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो कहां से रिएक्शन करेगा। जब कमजोर है तो जल्दी रिएक्शन कर लेगा, मजबूत है तो रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा। इस वजह से ये हमारा मजबूत है। अब यदि तुम इन दोनों का कंपेयर कर दो, यदि इसका और इसका मैंने यहां से कंपेयर किया, ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव। यदि रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं जैसे CBSE में कि ऐसा क्यों, ड्यू टू मोर En, इसका रीजन है। लेस रिएक्टिव, इसका हम यदि रीजन बोलेंगे तो हम बोल देंगे ड्यू टू मोर En। तुमको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुमने En लिख दिया, एग्जामिनर समझ जाएगा इसका En ज्यादा इसलिए लेस रिएक्टिव है। क्लियर, ये समझ गए ना, लेस En ऐसा। अब मेरी बात सुनो, अब क्लोरीन कार्बन से भी मजबूत है ना, तो क्लोरीन हमारा यदि ये बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस का लेगा, और यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस का लेगा। क्लियर, तो देखना ये माइनस का, ये प्लस का, तो हमारा बन गया HCl। क्या बन गया, यहाँ क्या बचा, ओ ऐसा लगेगा ना ये, हाँ, CH3C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड, ये वाला, ये C इस C से जुड़, इस O से जुड़ेगा, O CH2 CH3, क्योंकि इसको जब हम हटाएंगे तो ऐसे पलट दो ना, ऐसे पलटे तो ये नहीं जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बन गया रिएक्टेंट CH3 COOCH3, मतलब कि एथिल मेथिल COO, किसका होता फार्मूला, हाँ ये ईथर, नहीं स्टर, तो हो जाएगा क्या, एथिल मेथिल एस्टर। बताया था ना कल फार्मूला 12 एथिल, इसीलिए मैंने पहले 12 सिखा दिया था, एथिल मेथिल एस्टर। अब देखो मेरे को यहाँ नहीं बताना पड़ा, तुम लोग डायरेक्ट पता है, ये मेरा हो गया HCl। क्लियर, एक सेकेंड और रुको। यदि हम सबस्ट्रेट लेते हैं, क्या लेते हैं कोई, यदि हम सबस्ट्रेट लेते हैं तो सबसे पहले इसका होगा बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद कुछ इंटरमीडिएट बनेगा, क्या बनेगा, कुछ इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट के बाद बनेगा प्रोडक्ट। कब, जब आप यहाँ पे रिएक्जेंट से मतलब अटैक करोगे, जैसे आप अटैक करोगे तो ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। मतलब कि यदि मैं बोलूं किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्टेप बाय
स्टेप मैकेनिज्म। यदि आप स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म करते हो तो आपको हर रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, पहले सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा, उसको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, आप अटैक कराओगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्शन में इतना ध्यान रखो, याद हुआ। पहले क्या करेंगे, हम सबस्ट्रेट लेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर। अब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग एक बात और सुनो। अरे यार, अभिनेश प्रताप सिंगरौली, बाद में बात करेंगे भैया, ठीक है चलो। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग देयर आर टू टाइप्स। बॉन्ड ब्रेकिंग देयर आर टू टाइप्स। एक होता है होमोलाइसिस और एक होता है हेट्रोलाइसिस। दोनों का एग्जांपल देखना, मैंने यहाँ पे A प्लस बी इक्वल टू A प्लस बी इक्वल टू। क्लियर। अब होमोलाइसिस मतलब दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये क्या किया, एक A भाई साहब ने ले लिया, एक B ने ले लिया। हेट्रोलाइसिस मतलब कोई भी एक पूरा ले ले, मैंने बोल दिया B मजबूत है तो क्या होगा, B पूरा लेके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा A प्लस प्लस B माइनस। क्लियर। आप माइनस नहीं लगाना चाहते तो चाहे आप 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, बात वही है ना, दोनों सेम बात, सेम कंडीशन। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, बॉन्ड ब्रेकिंग। सुनो, ये तो हमको पता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायन, लेकिन इनको क्या बोलते हैं। यदि एक ये इलेक्ट्रॉन बचा है तो हम इसको बोल देंगे लोन पेयर या नेगेटिव आयन। इसको क्या बोलेंगे भाई, जो एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बच जाता है, फ्री रेडिकल, याद रखिएगा फ्री। अरे यार हर वर्ड नया आ रहा है क्यों, क्या बोलेंगे इसको, फ्री रेडिकल। मजा आ रहा ना सीखने में, बस तो फिर क्या है। तो जैसे ये यदि होमो यानी सेम, दोनों बराबर बराबर बांट लिए, हेट्रो यानी अलग अलग, नोट करो। यहाँ पे हम यूज करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। अपने दिमाग में बना के रखो, इनऑर्गेनिक में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर यूज करेंगे, हाई टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट लाइट भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे CCl4 या R2O2। यहाँ नॉन पोलर तो यहाँ पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, ठीक है। और पोलर सॉल्वेंट, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, पानी और दारू ले सकते हैं। हमको यही वाला पढ़ना है, या तो पानी में घोलेंगे या दारू में घोलेंगे, एथाइल अल्कोहल। जब हम इसको सबस्ट्रेट हो गया और रिएक्जेंट हो गया, तो जब जैसे टूटेगा रिएक्शन के लिए जो इंटरमीडिएट बनेगा, तो किस किस तरह से बन सकते हैं। तो हो सकता है कि इससे जो कोई जुड़ा हो वो कमज़ोर हो, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो कार्ब एनायन मतलब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। इसका मतलब यह है कि कार्बन से जो एक और जुड़ा रहा होगा ना, वो कमजोर रहा होगा, तो इसने खींच लिया। क्लियर। या तो कार्ब कैटायन यानी कि जो इससे जुड़ा रहा होगा वो मजबूत होगा, तो इससे खींच लिया तो प्लस हो गया। कार्बन फ्री रेडिकल मतलब इक्वल वाला कोई रहा होगा, तो एक ये ले लिया, एक वो दे दिया। कार्बीन मतलब कि डबल बॉन्ड वाला, कुछ ऐसा। क्लियर। और नाइट्रीन मतलब कि डबल बॉन्ड वाला, कुछ ऐसा। अभी इसको मैं बताऊंगा नाइट्रीन का, है ना, अभी नाइट्रीन नहीं पढ़ा ना मैंने, इसलिए, है ना। यहाँ पे एक और बॉन्ड रख दो नाइट्रोजन के आउटर सेल में। ये इंटरमीडिएट है। सुनो, जैसे मैंने बोला एक सबस्ट्रेट एक रिएक्जेंट, अब जो रिएक्जेंट है वो अटैक
करेगा। तो ये तैयार हो रहे हैं अटैक करने के लिए। जो इंटरमीडिएट वाले हैं ना, जैसे पूरी रिएक्शन क्या थी बताओ मेरे को, पूरी रिएक्शन सबस्ट्रेट फिर बॉन्ड ब्रेकिंग, तुमने जब तोड़ा तो ऐसे बने, ये सब टूटे हुए हैं, ये सब टूटे, जब तुमने तोड़ा तो ऐसे बने। अब तोड़ने के बाद हम इनमें क्या करेंगे, रिएक्जेंट अटैक कराएंगे, क्या कराएंगे इनमें, अटैक कराएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। क्लियर, मतलब कि ये ऐसा, मतलब जितने रिएक्शंस हैं ना तुम्हारे सब्जेक्ट बुक में, तो सारी रिएक्शन में ऐसा दे रहा हूँ कि जब तुम रिएक्शन देखो ना तो तुमको पता चल जाए यार इसमें ये होने वाला है। देखो याद तो करना ही पड़ेगा चीज़ों को, लेकिन यदि पहले से पता रहेगा ना हमको क्या याद करना, तो चीज़ें जल्दी याद होंगी। समझ में आया ना, एक बार और रिपीट कर लो, आराम से चलेंगे, अपने पास बहुत टाइम, मैंने पहले ही बोला था 3-4 लेक्चर पर बहुत आराम से पढ़ेंगे। क्लियर, हमारा क्या है, हमको रिएक्शन कराना है, क्या कराना है, रिएक्शन। हमको रिएक्शन पता है कि पहले हम कुछ लेते हैं, वो रिएक्शन करके कुछ बनाता है, कुछ लेते हैं रिएक्शन करके कुछ बनाता है। तो हम जो लिए हैं वो रिएक्टेंट है, क्या है, वो दो रहते हैं, एक सबस्ट्रेट एक रिएक्जेंट। क्लियर, तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले सबस्ट्रेट का बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड ब्रेक होकर वो इंटरमीडिएट बनाता है, उस इंटरमीडिएट में कुछ अटैक करेगा रिएक्जेंट, जो अटैक करता है, अटैक करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है। क्लियर, तो ये हमारा इंटरमीडिएट है, क्या है ये, ऐसा कुछ। अब देखो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद देखो बॉन्ड ब्रेकिंग, ये कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग है, होमोलाइसिस की हेट्रोलाइसिस, कौन सा वाला है, होमो की हेट्रो, हेट्रो क्योंकि किसी से लिया है, इक्वल नहीं हुआ, तो ये हेट्रो, ये भी हेट्रो, किसी को दिया है, फ्री रेडिकल मतलब होमो, ये भी होमो, ये भी होमो। होमो क्यों, ना किसी को लिया ना दिया, जैसा पहले तो वैसी है, या तो हो सकता कोई ऐसे यहाँ जुड़ा हो इससे, तो बराबर इक्वल ले लिया, इक्वल दे दिया, तो होमो होमो होमो। अब अपने को बताना है इलेक्ट्रिकली नेचर, इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये हमारा हो गया नेगेटिव, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल मानेंगे, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। फिर देखो इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेट, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो गिनो, 1 2 3 4 5 6, मैंने 1 माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बताया था, 2 बताया था ना, तो हमारे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, हाँ गुड मॉर्निंग, 7 ना बेटा, ये भी तो 1 है, 1 2 3 4 5 6, क्या कर, तुम क्या गड़बड़ करके बोला था, 6 क्यों बोला था, हाँ तो सुनो ना बेटा, देखो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ये एक ये, एक ये एक ये, एक ये एक ये, तो 2 4 6 7। मैं क्या बोला था पहले दिन, मैंने बोल दिया था ये जो हमारे 4 दिन की क्लासेस है ना, 1 सेकेंड में तुमने इधर दिमाग इधर उधर शिफ्ट किया ना, और अभी से चीज़ यदि समझ में नहीं आएंगी तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर, एकदम अभी 100% फोकस, सिर्फ चीज 3 आज मिला के 3 दिन और, क्लियर, 4 एकदम 100% फोकस करो। फिर इसके बाद देखो यहाँ गिन के बताओ कितने, गुड, यहाँ गिन के बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनो ना, 1 2 3 4 5 6, ये 2 देखो डंबल में ऊपर डॉट लगी हुई है, कितने 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं समझ में आया दादा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद सुनो शेप, अभी इसको याद मत रखो, शेप अभी काम का नहीं है, ये जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं ना तो शेप आता है, बोलो तो चलो, हाइब्रिडाइजेशन मतलब पता है, sp मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, ये सब नहीं बताया, ऑर्गेनिक का है हालांकि, चलो जान लो यार, सुनो, यदि आपके पास टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड या नेगेटिव आयन या लॉन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड या नेगेटिव आयन या लॉन पेयर है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, एक s एक p,
यदि आपके ये दोनों मिला के 3 हैं तो sp2, यदि आपके ये सारे मिला के 4 हैं तो sp3। बस यहीं तक काम आता है कार्बन में, क्योंकि वैलेंसी 4 ही होती है। उसके बाद ये लीनियर ट्राइगोनल टेट्राहाइड्रल। जैसे हमारा ये टॉपिक खत्म होगा हम इनको बहुत डिटेल से बता देंगे। क्लियर? अभी बस इतना याद रखो कि सिग्मा बॉन्ड माइनस और लॉन पेयर तीनों मिला के यदि 2 हैं, ऐसे देखो, इधर देखो, ये सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, ये एक माइनस, टोटल कितने हो गए? हाँ 4 हुए ना दादा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक ये माइनस, टोटल कितने हो गए? तो हमारा 4 सिग्मा, तो sp3 टेट्राहाइड्रल। गुड। यहाँ पे टोटल 1 2 3 सिग्मा, प्लस को नहीं लेना, देखो प्लस को नहीं लेना, 3 सिग्मा तो 2 स्क्वायर नहीं, ठीक है। और ट्राइगोनल, देखो ट्राइगोनल कुछ ऐसा, सुनो ट्राइगोनल कुछ ऐसा, टेट्राहाइड्रल कुछ ऐसा। फिर यहाँ आ जाओ, बोलो 1 2 3, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, तो हमारा टोटल 3 sp2। यहाँ बोलो 2 ही सिग्मा, 2 सिग्मा ना बेटा, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 2 2 यानी sp, मतलब सीधी लाइन लीनियर। यहाँ बताओ 1 2 3 sp2। क्लियर हुआ? इतने टाइप्स के हमको इंटरमीडिएट मिलेंगे, मतलब जिसमें हम अटैक करेंगे ना तो इतने टाइप के मिलेंगे, नोट करो। हाँ